हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम द क्लास। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने प्रश्नावली 2.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज है प्रश्नावली 2.3। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसका, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स और जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में जैसे पहला प्रश्न है, पी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स की घात 3 ऋण 3 एक्स की घात 2 धन 5 एक्स ऋण 3 और जी एक्स बराबर दिया है एक्स की घात 2 ऋण 2। तो इसको हल करने के लिए हमने पहले पी एक्स और जी एक्स के मान लिख लिए। एक चीज़ और ध्यान देनी है, अगर पी एक्स और जी एक्स के मान मानक रूप में नहीं लिखे, मतलब घातों के घटते क्रम में नहीं लिखे हैं, तो पहले उन्हें घातों के घटते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद इसको आगे हल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पहले से ही पी एक्स और जी एक्स के मान घातों के घटते क्रम में दिए हुए हैं, तो इसको मानक रूप में अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने मान लिया कि माना कि भागफल क्यू एक्स और शेषफल आर एक्स है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इसका मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इतना आपको हर प्रश्न में लिखना ही है। तो अब अगली देखिए, पी एक्स बराबर हो गया जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अगली स्टेप में हमने आर एक्स का पक्षांतर कर दिया इस तरफ, तो ये प्लस में था तो माइनस में आ गया। तो पी एक्स बराबर माइनस आर एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स। अगली स्टेप में फिर हमने जी एक्स का तिर्यक गुणा कर दिया, क्योंकि हमें क्यू एक्स का मान निकालना है, तो जी एक्स का हमने तिर्यक गुणा कर दिया बाएं पक्ष में। तो यहाँ पर आ गया पी एक्स अपॉन जी एक्स माइनस आर एक्स अपॉन जी एक्स बराबर क्यू एक्स, या उसको इसके पक्षों को पलट के लिख लिया तो क्यू एक्स बराबर हो गया पी एक्स बटे जी एक्स माइनस आर एक्स बटे जी एक्स। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो प्रक्रिया है, आपको इसको हर प्रश्न में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, पी एक्स बटे जी एक्स, मतलब पी एक्स में जी एक्स का भाग देना है हमें हर प्रश्न में। तो देखिए, पी एक्स बटे जी एक्स, पी एक्स का मान था हमारे पास एक्स की घात 3 ऋण 3 एक्स की घात 2 धन 5 एक्स ऋण 3। तो हमने यहाँ लिखा एक्स की घात 3 ऋण 3 एक्स की घात 2 धन 5 एक्स ऋण 3, और इसमें जी एक्स का मान एक्स की घात 2 ऋण 2 का भाग दिया। भाग देने के लिए हम देखते हैं कि जिसमें भाग देना है उसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स की घात 3, और हम किससे भाग दे रहे हैं, एक्स की घात 2 माइनस 2 से। तो एक्स की घात 2 में किसका गुणा करें कि एक्स की घात 3 आ जाएगा, तो एक्स का गुणा करने पे एक्स की घात 3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा एक्स। हमें केवल पहला पद देखना है कि हमें गुणा करने पर उतना ही प्राप्त हो। प्लस और माइनस का भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो हमने प्लस का ही गुणा किया। तो एक्स का गुणा किया एक्स की घात 2 में, तो आ गया एक्स की घात 3। फिर ऋण 3 का गुणा ऋण 2 में किया, सॉरी एक्स का गुणा माइनस 2 में किया, तो कितना आ गया माइनस 2x। ठीक है, अब इसको घटाते हैं। जैसे अभी हम भाग देते हैं तो जो भी संख्या नीचे आती है उसको घटाया जाता है, तो इसको भी घटाएंगे। घटाने पर क्या होता है, इसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस में था तो अब ये माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, एक्स की घात 3 से एक्स की घात 3 जो है ये पूरी तरह से आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया आपका 0, और ऋण 3 एक्स की घात 2 प्लस 2x धन, यहाँ पे ऋण 3 एक्स की घात 2 धन 5 एक्स ऋण 3। अब 2x है यहाँ पे, ये इसमें x की 2x है तो ये 5x में ही जुड़ सकता है। एक्स की घात 2 वाला कोई पद नहीं, तो उसको जैसे का वैसे लिख लेंगे। तो ऋण 3 एक्स की घात 2 और 5 और 2 7 एक्स ऋण 3। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे पहला पद क्या आ गया, ऋण 3 एक्स की घात 2। अब हमें एक्स की घात 2 में ऐसी संख्या का गुणा करना है कि हमें ऋण 3 एक्स की घात 2 मिल जाए। तो हमने इसमें ऋण 3 का गुणा करें, तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण 3। अब देखिए, ऋण 3 का एक्स की घात 2 में गुणा किया तो आ गया ऋण 3 एक्स की घात 2, और ऋण 3 का गुणा ऋण 2 में किया तो आ गया धन 6। ठीक है, तो हमने यहाँ संख्या के नीचे संख्या लिख लिया। अब ऋण 3 एक्स की घात, अब इसको घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस में था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। इसको घटाने पर ये भी पूरी तरह के से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा 0,
और यहाँ पर देखिए x वाला कोई पद नहीं, तो 7x को 7x लिख लिया और ऋण 3 और ऋण 6 मिलाकर हो गया ऋण 9। अब इसके बाद और भाग नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए शेषफल में चर की अधिकतम घात केवल 1 है, जबकि भाजक में चर की अधिकतम घात 2 है। मतलब इसमें आगे और भाग नहीं जा सकता। तो हमारा भागफल आ गया x-3। तो हमने यहाँ लिख लिया, अतः भागफल बराबर x-3 और शेषफल आ गया हमारा 7x-9। तो शेषफल को यहाँ पे लिख लिया 7x-9। ठीक है, ये था प्रश्नावली 2.3 के पहले प्रश्न का पहला प्रश्न। अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा प्रश्न है, दिया हुआ है px बराबर x⁴ ऋण 3x⁴ धन 4x धन 5 और gx बराबर दिया x⁴ धन 1 माइनस x। अब इसमें दीजिए gx का जो मान है वो मानक रूप में नहीं है, यहाँ पे घातों का घटते क्रम नहीं है। तो हम इसको यहाँ जब लिखेंगे तो इसको पहले घातों के घटते क्रम में लिखेंगे। तो इसको हमने लिख लिया x⁴ माइनस x प्लस 1। उसके बाद ये जो हर सवाल में हमें लिखना है कि माना कि भागफल qx तथा शेषफल rx है। तो px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, अगले पद में rx का पक्षांतर कर देंगे तो px माइनस rx बराबर gx इंटू qx। अब अगले स्टेप में gx का भी तिर्यक गुणा कर देंगे तो qx बराबर आ जाएगा px बटे gx माइनस rx बटे gx। अब हमें मान निकालना है px बटे gx का, मतलब कि हमें भाज्य में भाजक का भाग देना है। तो px बटे gx, px का मान कितना था x⁴ माइनस 3x⁴ धन 4x धन 5, तो वो मान हमने यहाँ लिख लिया। gx का मान था x⁴ माइनस x प्लस 1, वो मान हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए भाग देने के लिए इसका पहला पद है x⁴ और इसका पहला पद है x⁴ x⁴ में यदि x⁴ का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा x⁴। तो हमने x⁴ का गुणा किया तो यहाँ पर आ गया x⁴। अब x⁴ का गुणा माइनस x में किया तो आ गया x⁴ माइनस x⁴ और x⁴ का गुणा प्लस 1 में किया तो आ गया प्लस x⁴। अब इसको घटाएंगे तो ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब देखिए घटाने की प्रक्रिया में ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर x⁴ वाला कोई पद नहीं है, और जबकि हमारे पास यहाँ पर x⁴ प्राप्त हुआ है तो उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। ये प्लस में था तो यहाँ ये प्लस में है। और x⁴ वाले पद क्या है, ऋण 3x⁴ और माइनस x⁴, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 4x⁴ प्लस 4x को जैसे का वैसे लिख लिया और प्लस 5 को वैसा ही लिख लिया। अब उसके बाद देखिए पहला पद क्या हो गया x⁴। ठीक है, अब x⁴ में किसका गुणा करें कि x⁴ प्राप्त हो जाए। तो x का गुणा करने पर x⁴ हो जाएगा, तो x का गुणा करते हैं। x⁴ में x का गुणा हुआ तो ये x⁴, फिर x का गुणा माइनस x में हुआ तो माइनस x², x का गुणा प्लस 1 में हुआ तो प्लस x। गुणा जो है पूरे पद में करना है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। घटाने पर ये वाला पद पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 4x² और प्लस x² कितना हो गया, माइनस 3x² प्लस 4x माइनस x मिलाकर हो गया 3x, और 5 को 5 की तरह लिख दिया। अब देखिए इसके बाद अब पहला पद क्या हो गया, ऋण 3x⁴। अब x⁴ में किसका गुणा करें कि ऋण 3x⁴ प्राप्त हो जाए। तो ऋण 3 का गुणा किया तो ऋण 3 का गुणा करने पर यहाँ पर आ गया ऋण 3x⁴। ऋण 3 का गुणा ऋण x में किया तो ये हो गया प्लस 3x, और ऋण 3 का गुणा 1 में किया तो ये हो गया माइनस 3। इसको घटाने पर ये माइनस से हो गया प्लस में, ये प्लस से हो गया माइनस में, और ये माइनस से हो गया प्लस में। ये दोनों पद पूरी तरह से कट जाएंगे और प्लस 5 और प्लस 3 जोड़कर हो जाएगा 8। तो हमारा शेषफल आ गया 8। तो इस तरह हमारा भागफल जो हो गया x² प्लस x माइनस 3 और शेषफल हो गया 8। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया है px बराबर x⁴ माइनस 5x धन 6 और gx बराबर दिया है 2 माइनस x²। ये घातों के बढ़ते क्रम में नहीं, तो सबसे पहले हमने इसको घात के बढ़ते क्रम में लिख लिया। इसको लिख लिया माइनस x² प्लस 2। अब शेष ये वाली जो स्टेप है जी आपको हर सवाल में लिखनी है, तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट आपको भाग देकर दिखा रही हूँ, लेकिन ये आपको इसमें लिखना है।
तो हमने पी एक्स बटे जी एक्स निकाला, तो पी एक्स का मान लिखा एक्स की घात 4 माइनस 5x धन 6 और जी एक्स का मान लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे पहला पद है एक्स की घात 4 और पहला पद यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर में किसका गुणा करें कि एक्स की घात 4 प्राप्त हो जाए। तो पहली बात तो यहाँ पे माइनस में है और हमको लाना है प्लस में, तो माइनस माइनस में गुणा करेंगे तभी प्लस होगा। तो हमने एक्स की घात 2 में माइनस एक्स की घात 2 का गुणा किया, तो ये प्राप्त हो गया हमको एक्स की घात 4 और फिर माइनस एक्स की घात 2 का प्लस 2 में गुणा किया, तो मिल गया ऋण 2 एक्स की घात 2। एक्स की घात 4 से एक्स की घात 4 पूरी तरह से कट गया। यहाँ पर एक्स की घात 2 वाला कोई पद नहीं था ऊपर, तो हमने 2 एक्स की घात 2 को वैसे ही लिख लिया और शेष बचे हुए पदों को यहाँ पे लिख लिया, ऋण 5x धन 6। अब एक्स की घात 2 में किसका गुणा करें कि 2 एक्स की घात 2 प्राप्त हो जाए। तो ऋण 2 का गुणा करने पर एक तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एक्स की घात 2 और 2 दूनी ऋण 4, क्योंकि यहाँ एक माइनस में और एक प्लस में, तो हमने संख्या के नीचे संख्या लिख ली घटाने के लिए। अब इसको घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस में था तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस में। अब ये इससे पूरी तरह कट गया, एक्स वाला कोई पद नहीं है, तो यहाँ पे माइनस 5x को लिख दिया और धन 6 और धन 4 मिला के हो गया धन 10। अब इसके आगे और भाग नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसकी घात एक्स की घात 2 है भाजक की घात, और शेषफल की घात जो है उससे कम आ गई है। अगर जब तक शेषफल की घात भाजक से कम ना आए तब तक भाग की प्रक्रिया जारी रहती है। जैसे ही शेषफल अगर भाजक से कम आ गया तो मतलब भाग उसके बाद नहीं हो सकता। तो हमारा भागफल आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल आ गया माइनस 5x प्लस 2। तो ये था प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 का दूसरा प्रश्न।